कोई कमी नहीं रखी है। हमने अल्लाह से अल्लाह शाकार बनाया है। इतने बड़े मर्तबों वाला इंसान और चंद टकों की खातिर जमीर बेच देना, उजड़ी हुई जिंदगी कबूल कर लेना, पत्थरों के सामने हाथ बांध के मांगना और लकड़ियां बनाकर बुत और फिर खड़े होकर पूजना। दुनिया की हर शय इंसान के लिए बनाई गई है और इंसान सिर्फ अपने रब के लिए बनाया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ये मकाम अल्लाह ने इंसान को अता फरमाया है। आज के इस दौर में जहां इतने आप फिक्रमंद है ना, वहां ये बात भी ज़हन नशीन रखिएगा, जिस दिन हम तकवा का रास्ता चुन लेंगे तो पिछली नस्लों को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद रास्ते पर आने वाली हो जाएंगी। हमने रास्ता ही बंद कर दिया है, हमने सारे रास्ते खत्म कर दिए, क्योंकि हमें पता चल गया है जो माल में आगे होगा उसी की जमाना इज्जत करेगा। और मेरे भाई, माल में आगे होने वालों की इज्जत नहीं है, इज्जत है जिसे अल्लाह इज्जत से नवाजा। इज्जत किसकी है बोलिए? जिसे अल्लाह इज्जत से। माल तो कारून के पास भी बड़ा था, लेकिन जमाने में राज था तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, माल तो अबू जहल के पास भी बड़ा था, राज तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ही चल रहा है। तो आप माल के चक्कर में ना रहें, आप सिर्फ अपना किरदार और अखलाक देखें कि जाना किस तरफ है। हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्मी मेयार क्या है? अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आपका बड़ा मकाम है, मुफस्सिर कुरान है और तमाम मकातब फिक्र के लोग आपके इल्म से फैज़ पाते हैं। अल्लामा इब्ने जौज़ी, उनका एक शागिर्द था, वो हजूर गौसुल आज़म का मुरीद हो गया, शहनशाह बगदाद। जब मैं शहनशाह बगदाद कहूंगा तो आपने कहना है रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह बगदाद का मुरीद हो गए। और जब बैत हुआ अपने उस्ताद से, पढ़ता था हजरत इब्ने जौज़ी से और मुरीद उधर हुआ, शागिर्द इनका था, बैठता आपकी बारगाह में था, अपने शेख से कहने लगा, हुजूर एक काम है आपसे, क्या किसी एक दिन आप मेरे मुर्शिद का बयान ही सुनाए, आप वक्त निकाल कर मेरे मुर्शिद का बयान ही सुनाए। कहा अच्छा ठीक है यार, तेरे मुर्शिद के पास मेरे से ज्यादा इल्म नहीं होगा, मेरे से ज्यादा मालूमात नहीं होगी, मैं खुद बड़ा मसरूफ रहता हूँ। वो मुर्शिद बार बार शागिर्द कहता रहता है। एक दिन अल्लामा इब्ने जौज़ी तैयार हो गए, जब तैयार होकर बारगाहे शहनशाह बगदाद में दाखिल हुए, चौथी सफ में जगह मिली और बैठकर चेहरा सामने है, गुफ्तगू शुरू हुई। शहनशाह बगदाद ने कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई, उस आयत की एक तफसीर आपने बोली ना, तो अल्लामा इब्ने जौज़ी शागिर्द से कहते हैं ये तफसीर मुझे मालूम है, फिर दूसरी बोली तो शागिर्द से कहते हैं ये तफसीर भी मुझे मालूम है, फिर तीसरी बोली तो कहा ये भी मुझे मालूम है, चौथी 13 तफसीरें जब शेख ने फरमाई तो इब्ने जौज़ी बोले रहमतुल्लाह अलैह, ये मुझे पता है। जब 14वीं तफसीर शुरू हुई, अल्लामा इब्ने जौज़ी खामोश। 15वीं मेरे शहनशाह बगदाद ने 40 तफसीरें फरमाई और अल्लामा इब्ने जौज़ी से शागिर्द पूछता है, हुजूर आपको ये मालूम है? अल्लामा इब्ने जौज़ी कहते हैं मैं तो इनके इल्म के सामने एक अदना तालिब इल्म भी नहीं हूं, ये तो इल्म के भी शहनशाह। फिर खुदा ने रास्ते भी खोल लिए और एक दराज सरकार फरमाते, शहनशाह बगदाद फरमाते कि मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में क्या देखता हूं कि नूर का मिंबर सजा, नूरानी मिंबर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शान और करम के साथ मिंबर पर जलवागर हुए। जब मिंबर पर जलवागर हुए तो मैं दूर खड़ा था और मुझे बुलाकर कहा, अब्दुल कादिर करीब आओ, करीब आओ। मैं आका करीम के करीब हुआ, कहा अब्दुल कादिर वाज किया करो, खिताब किया करो, जो मोती गौहर तूने पढ़े हैं आने वालों को दिया करो, ये बांटा करो जो अल्लाह ने आपको खजाना इल्म दिया है। आप फरमाते हैं मैं करीब होकर कहा, हुजूर मैं अजमी हूँ, अरब का नहीं हूँ, ईरान का रहने वाला हूँ, ये सारे अहले अरब हैं बगदाद वाले, मैं इनको कैसे समझा सकूंगा, इनको कैसे बता सकूंगा, कैसे इन तक अपना पैगाम पहुंचा सकूंगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, बारी ताला फिरौन के पास जाने का तेरा हुक्म हुआ है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मेरी तो आवाज में लुकनत पड़ी है, मेरी तो जुबान पूरी खुलती नहीं है, गिरा है मेरे जुबान में, आवाज अता फरमा। ये दुआ की, अल्लाह ने करम फरमाया, कहा मेरी आवाज में, मेरी तबलीग में, मेरी बात में कोई ऐसा
ख्याल भी डाल देना मौला, जब जाऊं तो फिरौन पर भी असर हो, उसके हवारियों पर भी असर हो, और बनी इसराइल को भी इस बात पर ला सकूं कि अल्लाह के लिए हिजरत करके निकलते हैं, इस शहर को छोड़ जाते हैं। अल्लाह ने वो मलका अता फरमाया। आपने जब बोला तो बनी इसराइल आपके कदमों पे चल पड़े। ये अल्लाह ने सीना खोलकर फैज़े मूसवी को आम फरमाया। मेरे आका ने करीब बुलाया, बुलाकर इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर खिताब फरमाया कर, बोला कर। कहा या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, ये अरबी हैं, मेरी जुबान इनको समझ नहीं आएगी, मैं कैसे बोलूंगा। हजूर करम फरमाइए ना, कोई ऐसा अमल दीजिए कि जिसके बाद मैं बोलूं तो इनको सब समझ आने लग जाए। रसूल कायनात ने फरमाया, बेटे अब्दुल कादिर मुंह खोल लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुंह खोल लो। आप फरमाते मैंने मुंह खोला, 7 मरतबा लुआबे दहन आका करीम ने मेरे मुंह में दाखिल फरमाया। वो जुबान जो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन चूसा करते, वो फैज हजूर गौसल वरा को नसीब हुआ। कहा ये जो अब्दुल कादिर मुंह खोलो, 7 मरतबा फैज़े रिसालत और फैज़े नबवी आका करीम ने हजूर गौसल वरा को अता फरमाया। फिर तशरीफ लाए मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बाबुल इल्म जलवागर हुए। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, कहा बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। उन्होंने फैज़े अलवी, और यहाँ लिखा है आशिकाने गौसल वरा ने, वो लिखते हैं रसूल कायनात ने फैज़े नबवी दिया, मौला अली पाक ने फैज़े अलवी अता फरमाया, और यहाँ दोनों का फैज जमा पाया है और नाम अब्दुल कादिर कहलाया है। सुभान अल्लाह। मिलने वालों को, बैठने वालों को, जाने वालों को बड़ा लुत्फ आया है। हजूर आपकी बारगाह में 6 मरतबा मौला कायनात ने लुआब जुबान मुबारक का दाखिल फरमाया। तो आप अर्ज करते हैं बाबा जान रसूल कायनात ने तो 7 मरतबा लुआब अता फरमाया है, आप 6 मरतबा क्यों? कहा बेटे यहाँ भी मैं अपने महबूब का अदब कर रहा हूँ, और अदब की वजह से 1 मरतबा कम अता किया। फिर आप फरमाते मैं उठ गया, क्या देखता हूँ जिस सीने में पहले घुटन महसूस करता था, वहां मार्फत के समुद्र गोताजद हुए। जो बोलना शुरू किया कलाम में चाशनी, सुकून, इत्मीनान, 70 जनाजे एक एक मजलिस से लोग उठा कर, दिलों पर भी हुक्मरानी है और सांसों पर भी हुक्मरानी है। और कितनों ने तौबा की मजलिस में बैठकर तौबा करके लोग उठे और कलमा पढ़कर ईमान लाकर उठे। क्यों? ये फैज़े मुस्तफ़ी था और फैज़े अलवी था, दोनों के मरकज का नाम शहनशाह बगदाद का दर है। कोई आज के जमाने में चिढ़ता फिरे, चिढ़ता रहे, वो अपनी औकात में चाहते। गौसल वरा को अल्लाह ने खुद मर्तबे बुलंद अता फरमाए। आप और हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ उनका मकाम है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, ये हुजूर गौसल वरा का मकाम है जहाँ से फैज पाया। एक दिन जंगल में जा रहे हैं, क्या देखते हैं? एक बादल का टुकड़ा टूटा, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। हमारी क्या औकात है जब इसने बड़ों को नहीं छोड़ा है। जब करीब आया तो बादल के टुकड़े से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर, तेरी हमने जिंदगी की तमाम बातें नेकियां कबूल कर, अब तुझे नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तुझे नमाजों की हाजत नहीं है, तेरी सारी बातें कबूल हो गई हैं, इस मकाम पर आ गया। मेरे शेख शहनशाह बगदाद बोले, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। वो चीख मारी, बादल के टुकड़े हुए, और फिर कहता है अब्दुल कादिर यहाँ पर आए बड़े उजड़ गए, तू बचा है अपने इल्म की वजह से, मेरे गौस के होठों से निकला, इल्म से नहीं बचा हूं, अल्लाह के फजल से बचा हूं। इल्म पर भी गरूर करे, पहले इबादत पर गरूर करे। बाद में लोगों ने पूछा हुजूर बताइए तो सही, आपने कैसे सामना किया और मुकाबला किया, आपको पता कैसे चला कि ये शैतान का वसवसा है? फरमाया जब नबियों को रियायत नहीं मिली इबादत से, सजदों से, तो अब्दुल कादिर कौन है? अब्दुल कादिर की तो हैसियत ही कोई नहीं है। जब नबियों से कहा गया हर हाल में आइए, कुमिल लैला इल्ला कलील, नबियों के इमाम से कहा चाहे थोड़ी देर के लिए आइए, पर आप नमाजों में तो आइए नहीं।
ये मर्तबा है रूहानियत का। इस मकाम पर आपका मकाम और मर्तबा है। अहबाब शाम सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप जिस जमाने में तशरीफ लाए उस जमाने में हर तरफ निजाम जो चल रहा था वो हमेशा बेअदबी का लहजा, हर तरफ यही निजाम था। जैसे आप सुनते रहते हैं, कई दोस्त अब आप सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे, जिनकी बाप और माँ की भी कोई हैसियत नहीं है, वो जब मुंह खोलते हैं तो रसूल पाक के खिलाफ, औलियाए कामिलीन के खिलाफ, हमेशा सहाबा किराम के खिलाफ, अहले बैत अतहार के खिलाफ। जब भी ये मामला देखा करें ना तो कोशिश किया करें अपना ईमान बचाएं, ये वसवस से करीब भी ना है। क्यों कि मेरे सुने रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बस मैं इसी आयत को बयान करके खत्म करूंगा। हमारा हिस्सा इंशाल्लाह जुम्मे पे चलता रहेगा। जो वादे के मुताबिक टाइम दिया है उसी टाइम पे दुआ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मैं सारे मेहमानों का, दोस्तों का, सबका शुक्रिया भी अदा करता हूं, और खास कर हमारी मरकजी मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कमेटी के मेंबरान तशरीफ लाए, हमारे बड़े हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। और एक दोस्त हमारे यहाँ नहीं है, जनाब शबीर साहब, मैं यहाँ मिंबर पर बैठकर आप सब अहबाब के साथ मिलकर दुआ करता हूँ अल्लाह उन्हें जल्दी शिफा अता फरमाए और वो हमारे साथ दोबारा शामिल हो। अल्लाह ताला सबके हाल पर करम फरमाए। तो अहबाब ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह ने दो हिस्से इरशाद फरमाए। एक तो मोमिनों को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और दूसरा कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो। और फिर फरमाया वकूनू मअस सादिकीन। कईयों ने कहा तकवा मिल गया बस काफी है, सच्चों का। लेकिन जब हम सूरह मायदा में आए और वहां एक आयत अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, ये जो वाव है ना, इससे बड़ों को परेशानी लग गई है। इसकी मैं वजाहत करता जाऊं। मेरे सुने रब ने फरमाया इज़ा कुंतुम इलस सलाते फगसिलू वजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफिक, वा ऐदियकुम, बोलिए वा ऐदियकुम इलल मराफिक वमसऊ बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अब ये वाव 4 मकाम पर आई है और ये वुजू के फराइज बयान हुए हैं। पहला हुक्म आया कि जब नमाज का इरादा करो तो पहले चेहरा दो, फिर अपना हाथ कूनियों समेत दो, कूनियां शामिल हैं, फिर सर का मसा करो और पांव दो। यही हुक्म आया है ना। अब अगर कोई बंदा इस हुक्म को सुनकर गए, शाह साहब पांव सर्दियों में बड़ी तकलीफ देते हैं, जुराबें उतारनी पड़ती हैं, ठंड बड़ी है, शूज से पांव निकालना पड़ता है, धोना पड़ता है। हम अगर पांव ना धोएं वजू हो जाएगा? बोलिए, सिर्फ चेहरा धो ले काफी है। बोलिए, अगर वाव से फर्क पड़ा है तो यहां भी फर्क पड़ना चाहिए। यहां तो हर मौलवी तड़प उठेगा, तेरा वुजू नहीं हुआ, फर्ज रह गया। अच्छा फर्ज रह गया? हाँ फर्ज रह गया, क्या करूं? चेहरा धो के आ, हाथ कूनियों तक धो के आ, सर का मसा कर, फिर पांव धो। हाँ अगर तूने मोजे पहनने हैं फिर गुजारा हो जाएगा, मसा कर ले। अगर मुकीम है तो 24 घंटों के लिए, मुसाफिर है तो 3 दिन के लिए पांव पे मसा कर ले, तेरा गुजारा हो जाएगा। लेकिन कैसा कमाल निजाम है, चेहरा धोने के बाद हाथ भी कूनियों तक धोए, अभी सर का मसा नहीं किया, क्या वजू हो जाएगा? इस आयत को पढ़ लेने के बाद मैं कभी कभी सोचता हूँ और हैरान हो जाता हूँ, पढ़कर इस आयत को कि अल्लाह से तकवा, यदि अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब अल्लाह से तो हम डर रहे हैं पर सच्चों का साथ नहीं लिया, तो वाव के साथ कहा कि जरूरत ही नहीं है, बस तकवा मिल गया। वो आधे अमल पर, आधे काम पर अमल कर रहे हैं और उन्होंने आधा छोड़ दिया है। बात मुकम्मल तब होगी तकवा दिल में हो, हाथ सच्चों के हाथ में हो। तकवा दिल में हो और हाथ सच्चों के हाथ में हो। हजरत मालिक बिन दीनार का देरिये से मुनाजरा हुआ तो बात सिरे न लगी तो फिर बात मुबाले पे चलेगी। फैसला हुआ दोनों के हाथ आग में डाले जाएं और फिर देखते हैं जिसका हाथ जलता है, जिसका हाथ ठीक रहता है। जब देखा
दोनों के हाथ आग में डाले गए तो दोनों के हाथ ही सलामत निकले और फिर कहा ठीक है चले गए। अल्लाह की बारगाह में इज्जो न्याज पेश करके कहा या अल्लाह जब वो झूठा था उसका हाथ क्यों नहीं जला? तो जवाब अल्लाह की बारगाह से मिला, ए मेरे बंदे उसका हाथ चाहे झूठे का था पर तेरे सच्चे के हाथ से लगा हुआ था, कैसे जलने देते? हाथ तो सच्चे के। वकूनू मा सादिकीन, जिस तरह वुजू में चारों फर्ज लाजमी है इस तरह तकवा के बाद सच्चों की संगत भी लाजमी है। और एक और जुमला सुनते हैं, गैरुल्लाह सुन लें, अला इन्ना औलिया अल्लाह है, ये औलिया अल्लाह है, गैरुल्लाह नहीं। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के गैर नहीं। अगर ये गैरुल्लाह है, अल्लाह वाले नहीं है, तो बताइए फिर अल्लाह वाले कौन? जिन्हें तुमने बुत समझा जाना वो कुछ नहीं दे सकते। अल्लाह वाले जो चाहें जब चाहें अता कर सकते हैं, उन्हें अल्लाह ने बनाया ही इसलिए। इसकी एक छोटी सी मिसाल देके बात पूरी समझ आ जाएगी, पूरा कीता औलिया का निखर कर सामने आएगा। क्या अल्लाह करीम मौत दे रहा है? बोलिए मौत कौन दे रहा है? रिस्क कौन दे रहा है? औलाद, सारा बचवा बोले औलाद कौन दे रहा है? सांस कौन दे रहा है? अच्छा इज्जत कौन दे रहा है? सब कुछ अल्लाह दे रहा है। बोलिए अल्लाह दे रहा है। अच्छा अल्लाह कहता है मौत देने के लिए इजराइल मुकर्रर है, मौत इजराइल दे रहा है। मौत कौन दे रहा है? तो इजराइल तो आते नहीं है। बोलिए ना यार, मेरी बात क्लियर हो जाएगी, सारी समझ आ जाएगी, पूरे मौजू की पूरी बात निखर के आ जाएगी। जो हम आज बैठे हुए, हम फारिग लोग थोड़ी हैं, हम अपना वक्त निकाल कर आए तो मसरूफ जिंदगी से निकले हैं ना, ये बात पल्ले पड़ेगी इंशाअल्लाह। औलाद कौन दे रहा है? अल्लाह कहता है कातबे तकदीर से कहता हूं बेटा दे दे, वो बेटा आ जाता है, बेटी दे दे बेटी आ जाती है। फरिश्ता कर रहा है। आप और हम जो बोलते हैं वो कौन लिख रहा है? बोलिए अल्लाह मौत देने पर कादिर है। अल्लाह जानता है हर शय, लिखने वाले फरिश्ते हैं, रिस्क देने वाले फरिश्ते हैं, इज्जत भी देने वाले फरिश्ते हैं। कैसे? अल्लाह करीम जब किसी से मोहब्बत करते हैं, यहाँ गैरुल्लाह और अल्लाह वाले भी सामने आ जाएंगे, ये हदीस से पाक है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह सबसे पहले जिब्राइल अमीन को बुलाता है और बुलाकर कहता है जिब्राइल अना उहिब्बु फुलानन, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं। और यहाँ तो हदीस के अल्फाज है फुलानन। मुहद्दिसीन ने लिखा है अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत करता है उसका नाम लेकर कहता है कि फला से मोहब्बत करता हूं। मैं मोहब्बत करता हूं सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, अल्लाह ने कहा। मोहब्बत करता हूं उमर फारूक से रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ने कहा। मोहब्बत करता हूं उस्मान गनी से, अल्लाह ने कहा। किसे बुलाकर कहा? जिब्राइल अमीन को बुलाकर कहा। मोहब्बत करता हूं दातागंज बख्श अली हुजवेरी से, अल्लाह ने बुलाकर कहा। मोहब्बत करता हूं फरीदुद्दीन से रहमतुल्लाह अलैह से, अल्लाह ने बुलाकर कहा। मोहब्बत करता हूं मुइनुद्दीन से, मोहब्बत करता हूं मैं मीर अली शाह से, अल्लाह ने नाम ले लेकर कहा अना उहिब्बु फलानन, अना उहिब्बु फलानन। जी मौला आपकी मोहब्बत शुरू हो गई, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो कहा ए जिब्राइल जब मैं मोहब्बत कर रहा हूं तो तेरे लिए भी यही हुक्म है, तू भी उस बंदे से मोहब्बत कर। मोहब्बत का आगाज आसमानों से होता है और हम कहते हैं कि हम जिक्र कर रहे हैं, हम इसकी तारीफ कर रहे हैं, हम जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, ये वहां हो रहा, ये जिक्र वहां जारी है। और वहां अल्लाह कहता है ए जिब्राइल मैंने मोहब्बत कर ली, इस बंदे को पसंद कर लिया, तू भी इस बंदे से मोहब्बत कर ले। जी बारी ताला मेरा भी वो बंदा महबूब हो गया। कहा अब आसमान वाली दुनिया में भी ऐलान कर दे, आसमानों में भी ऐलान कर दे अल्लाह को फला से मोहब्बत हो गई। तमाम आसमान कायनात से ऐलानात होने लगे अल्लाह को फला महबूब हो गया, अल्लाह का प्यारा हो गया, अल्लाह को पसंद आ गया। अब जिब्राइल जमीन पर उतर जा, जो नहीं ना जानते उनके दिलों में भी मेरे बंदे की मोहब्बत दाखिल कर, उनके दिलों में भी मेरे बंदे की मोहब्बत दाखिल कर। आप सारी जिंदगियां लगा ले अल्लाह वालों से दूर करने की,
और मैं ऐलान करके जा रहा हूं, जब आगाज वहां से हुआ है कोई खत्म करके तो दिखाए। जिनकी रिसालत की कोई हद नहीं है, जैसे मेरे ब्रदर फरमा रहे थे, तो उनके वलियों के जिक्र की कैसे हद हो जाए। वलियों का जिक्र भी रहती दुनिया तक चलता रहेगा। और पता है क्यों करते हैं? हर बंदा पूछता है क्यों करते हैं, तो बात क्लियर कर दूं, इस्लाम के साथ औलिया का बड़ा तल्लुक है, बड़ा रिश्ता है औलिया अल्लाह का। ये अल्लाह वाले हैं और ये दीन वाले हैं। एक बात नशीन रखिएगा, जिसे अल्लाह कहे कि मेरा है, उससे बगैर इख्तियार के तो नहीं कहता कि मेरा है, बगैर मर्तबे के तो नहीं कहता मेरा है। हुआ कुछ इस तरह के जहां अल्लाह वालों ने डेरे लगाए, इस्लाम सियासी सतह पर पसपा हुआ। गौर से सुनिएगा, समझ आएगी। थोड़ा हिस्ट्री से भी हिस्सा शामिल करके खत्म कर रहा हूं। जब इस्लाम पसपा हुआ, हुक्मरान बदले गए, हमला आवर हुए मुखालिफ इस्लाम के, और हुकूमतें छीन ली गई और दीन को सियासी तौर पर शिकस्त हो गई। मिन हैसुल जो है ना वो कौम सियासी तौर पर दीन शिकस्त खा गया। ईसाइयत का सामना हुआ, यहूदियत का कभी सामना हुआ, और सियासी सतह पर दीन हार गया, शिकस्त खा गया, फतह गैरों को हुई। तो पता है दीन को पनाह कहां मिली? दीन को पनाह मिली खानकाहों में, अल्लाह वालों के दरवाजों। दीन को पनाह मिली खानकाहों में। हिंदुस्तान पे 200 साल अंग्रेज हुक्मरान रहा, दीन गालिब क्यों आया? यहाँ पे खानकाहें हैं, कहीं फरीद का नूर चमक रहा है तो कहीं मोइनुद्दीन का नूर चमक रहा है, कहीं ख्वाजा नूर मोहम्मद रोशन है तो कहीं दातागंज बख्श अली हजवेरी जो है वो चमक रहे हैं। ये खानकाहों ने दीन को पनाह दी है और फिर उरूज पाया है। हमने फतह किया था स्पेन को, स्पेनिश पे भी इस्लाम का झंडा लहराया था। जो तालिब इल्म जानते हैं वो मालूम रखते हैं, जब आया था तारिक बिन ज़ियाद, कश्तियां जलाने वाला सारा किस्सा सुना हुआ है। इस्लाम स्पेन का दीन था और सदियों तक रहा। क्या? सदियों तक रहा। गलियों गलियों में मदरसे थे, हर हर जगह पर, चौकों पर सारी मस्जिदें थी, सब कुछ था। फ्यूचर स्पेन का इस्लाम ही था। जब इस्लाम का दौर था, पूरा खित्ता इस्लाम के नूर से मुनव्वर था। आज वहां इस्लाम खत्म हो गया है। उसकी रीजन जब तहकीक करके लिखा गया है ना, तो लिखने वाले नाक़िदीन ने लिखा है, और जो हर जमाने की रग पर नजर रखते हैं उन्होंने लिखा है कि वहां कोई खानकाह नहीं थी। थोड़ा ऊंची बोलिए, वहां कोई खानकाह ऊंची, हाँ, इसीलिए इस्लाम वहां से निकाल दिया गया। ये खानकाहें भी आबाद रहेंगी, औलिया भी आबाद रहेंगे और उनके फैज भी जारी रहेंगे। आशिकाने रसूल के जश्न गौसुल वरा की खूबसूरत तरीन इस बज़म में आपकी आमद का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और खालिक का शुक्रगुजार हूँ कि उसके घर में बैठकर हमें चंद कलिमात अपने खूबसूरत तरीन दीन के सुनने को मिले। मैं तमाम मेहमानाने गिरामी और जितने भी आप तशरीफ लाए, बस मैं नूरे मदीना के प्लेटफॉर्म से सबको जो है ना मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। एक ऐसा काम किया है जिसका ऐलान करना भी जरूरी था और आपको बुलाकर शामिल करना भी जरूरी था। आप अपनी औलादों के किरदार पे तवज्जो दें। जो वक्त फेसबुक और अपने अपने अकाउंट्स पे वक्त जाया करते हैं, वो आज के बाद दुरूद पाक लिखने पे अपनी औलाद को लगाएं और अल्लाह की बारगाह से बरकतें पाएं। मैं अगर उनकी मेहनत का अजर ना भी दे सका, लेकिन जिस जात पर वो दुरूद लिखेंगे उनकी बारगाह से कयामत तक फैज मिलता रहेगा। अल्लाह ताला मुझे पहले और आपको इस पर अमल करने वालों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों के नज़ाकत पैदा
हौसला मुस्तफा जाने रहमत पेला सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला जिनके नाना नबी और बाबा अली जिनके नाना नबी और बाबा अली जिनके नाना नबी और बाबा अली उस हुसैन इब्ने हैदर बेला सबदरे मुस्तफा ते जाके कभी दो सलाम मेरा सलाम मेरा सलाम मेरा अब आए इतना सवाल मेरा मदीने होवे गुजर जे तेरा तू सब गुंबद डाल के फेरा कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा सलाम मेरा पोसल के जालिया कर मावा लियांगा सवाल लेके सवालियांगा कभी दरूदो सलाम मेरा सलाम मेरा सलाम मेरा या इलाही अज़ पाए जुल्फ़े रसूल या इलाही सदकाए हसनैनो बतूल ये सलाम आज जाना हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम या रब्बल आलमीन। जो कलाम इलाही पढ़ा गया पढ़ाया गया सुना गया सुनाया गया और जो कुछ भी तेरे हसीन तरीन नाम पे तकसीम सलाम की बारगाह आलिया में तोहफ़तन नज़रातन हदियतन पेश करते हैं गुलामों की जानिब से कबूल फरमा। सहाबीन ताबीन तबा ताबीन गौस अख़्ताब अफ़नान मशरक़ चिश्तिया क़ादरिया सोहरवर्दिया शाज़िलिया ओवैसिया नक्शबंदी की दुआएं अक्सर पेश करते हैं दर्जात बुलंद फरमा। जमीअ अंबिया किराम अज़वाज मुताहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबज़ादियाँ साहबज़ादगान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन और खुसूस बिलखुसूस शहंशाह बगदाद सैयदना गौसुल वरा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रूह पाक को पेश करते हैं। शेख तरीक़त के दर्जात को हमेशा हमेशा बुलंद फरमा। इलाही सैयदना आदम व हव्वा खुसूस बिलखुसूस हम हाज़िर बुआ अहले महल्ला अहले इलाका के इमामदार अकारब डॉक्टर गुलाम नवाज जैसे जितने दूर से इम्तिहान फानी से रिलत कर गए रब्बुल आलमीन
इस मस्जिद के नमाजी जो दुनिया से चले गए, इस शहर के बसने वालों के जितने शानदार अकारब इस दुनिया से चले गए, तमाम अहले कबूर पर अपनी रहमत फरमा। हमारे ननियाल ददियाल ससुराल में से रिश्तेदारों में से दुनिया से चले गए सबके दर्जात को बुलंद फरमा, बख्शिश फरमा, कुर्बत रहमत में या रब्बल आलमीन जगह नसीब फरमा। आप हाज़रीन की हाज़िरी अपनी जगह में कबूल फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ फरमा। इस बाबरकत ज़िक्र पाक और आला तरीन घर के सबब से या अल्लाह आप सब की हाज़िरी अपनी जगह में कबूल फरमा। जान बूझ कर की, भूल कर की तमाम गुनाह और खताएं माफ फरमा। हमारे बुजुर्गों की उम्रों में और नेकियों में इजाफा फरमा। हमारे जवानों की जवानियों की हिफाजत फरमा। निगाहों को पाकीज़गी और तहारत नसीब फरमा। जिस किसी ने भी इस हाल में भी इस अमल में हिस्सा दिया, या रब्बल आलमीन अपने बारगाह करम से अपनी रहमतों से बरकतों से मालामाल फरमा। या रब्बल आलमीन अपने आला तरीन घर काबा का हज नसीब फरमा। बारगाह रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बार बार हाज़िरी अता फरमा। इस शहर का अमन हमेशा कायम फरमा। जितने उमूर के लिए हम शुरू हुए रब्बल आलमीन बरकतों के साथ या रब्बल आलमीन तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने हिस्सा दिया इस मसाई जमीला को कबूल फरमा। पंच गाना नमाज अदा करने वाला सच्चा नमाजी बना, जुबान से सच बोलने वालों में रब्बल आलमीन शामिल फरमा और सच्चों का साथ नसीब फरमा। दुनिया में भी अपने औलियाए कामिलीन का अदब वाला बना और दुनिया से जाए तो क़यामत के दिन भी अपने वलियों के अदब वालों में जगह नसीब फरमाना। या इलाही सहाबा किराम की मोहब्बतें नसीब फरमा। अहले बैत तहार की रब्बुल आलमीन मोहब्बतें और जान सारियां करने की सादत नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत नसीब फरमा। और जिस किसी ने भी दुआ के लिए कहा, कोई बीमार है, घरों में है, अस्पतालों में है, या अल्लाह शिफाएं अता फरमा। बे औलादों ने कहा, या अल्लाह औलाद नरीना अता फरमा। सब दुआओं तमन्नाओं आरज़ुओं के साथ इस दुआ को कबूल फरमा। और जिस बच्ची के लिए कहा गया, या अल्लाह शिफा व तंदुरुस्ती अता फरमा। तमाम के हाल पर मेहरबानी फरमा कर फरमा। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही व मुरसलिही मुहम्मद व आलिहि व सल्लम अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।